ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी शीर्षक है मत चूको चौहान। बसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज का राजकवि चंद बरदाई पृथ्वीराज से मिलने के लिए काबुल पहुंचा। वहां पर कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देखकर चंद्रवरदाई के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रवरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और इन्हें शब्द भेदी बाण आवाज की दिशा में लक्ष्य को भेदनाद करने में पारंगत है। यदि आप चाहें तो इनके शब्द भेदी बाण से लोहे के 7 तवे भेदने का प्रदर्शन आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने हेतु आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्रवरदाई के निर्देशानुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगवाए गए। चूंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी और वे अंधे थे, अतः उनको कैद एवं बेड़ियों से आजाद कर बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए बिरुदावली गाई तथा गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत करवाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रवरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप इन्हें आदेश दें, तभी आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर ज्यों ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा का आदेश दिया, पृथ्वीराज को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की भी देरी किए अपने एक ही बाण से गौरी को मार गिराया। गौरी उपर्युक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इस बीच पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। आत्म बलिदान की यह घटना 1192 बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। तो ऐसे देशभक्त शूरवीरों को हमारी ओर से शत-शत नमन एवं हम भी उनकी तरह स्वयं में ऐसी दृढ़ता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति धारण करें। धन्यवाद। ओम शांति।